अपने को मुसलमान बोलते हो, पाकिस्तान का मकसद क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, और इधर मस्जिद गिराते हो। एक कंजूस का बच्चा इधर बैठा हुआ है, गरीबों के ऊपर इसने जमीन बर्बाद कर दिया, ना आटा मिलता है न चीनी मिलता है। ये क्या है, वज़ीर आज़म है या और मस्जिद गिराना, ये अच्छा काम है। और पार्क बना रहा है, अल्लाह तेरे ऊपर पत्थर का बारिश करे। 25 साल पुराना मस्जिद है, अभी तो नहीं बनाया गया, अभी कब्जा करके बना दिया। तो इससे पहले सरकार को सोचना चाहिए कि ये मस्जिद जब बनाते हैं तो ये जगह गलत है या सही है। मस्जिद में एक छोटा सा पार्क था, सेंटर पे था, बाकी मस्जिद थी, चादर वाली मस्जिद थी। 90 में इसको बनाया गया है। सिर्फ ये में कोई मस्जिद नहीं है, दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है। चीफ जस्टिस ने फैसला करा है तो बिल्कुल सही करा होगा, लेकिन मस्जिद है तो मस्जिद का एहतराम भी होता है। अगर ये पार्क की जगह है तो ठीक है, अब मस्जिद बन गई है और आप यहाँ देखें तो कितने लोग नमाज के लिए आते हैं। ये सारे लोग कहाँ जाएंगे, इतना बड़ा पार्क यहाँ मौजूद है। हकीकत में तो ये पार्क ही था, कच्ची ज़मीन पे नमाजें पढ़ते थे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके तारिक रोड, और ये तारिक रोड जो है यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जहाँ मैं मौजूद हूँ मेरे पीछे एक मस्जिद है, और ये मस्जिद है मदीना मस्जिद। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला किया गया और ये कहा गया कि मदीना मस्जिद जो है वो एक पार्क की जगह पर तामीर है, और मस्जिद कैसे बना दी गई है। और जो हुक्म आया है, जो बड़ा हुक्म है, ये कहा गया है कि 1 हफ़्ते के अंदर इस पार्क को बहाल किया जाए। आज हम बात करेंगे मस्जिद की इंतज़ामिया से कि ये कब तामीर हुई और इनके पास क्या डॉक्यूमेंटेशंस थे जिन्होंने मस्जिद कायम कर दी गई। और अगर हम समाअत के हवाले से आपको थोड़ा सा अपडेट करें तो इसमें जो इस्तफसार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, जस्टिस काजी अमीन की जानिब से, तो वो बहुत सख्त अल्फाज थे। आगे जाके आपको उसके हवाले से भी बताएंगे, तो मेरे साथ चलिए। हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं। एक फ़ैसला आज ये हुआ है कि ये जो मदीना मस्जिद है उसको मस्मार तो नहीं कहेंगे, शहीद करने का कहा गया है कि इसको असल हालत, जो ये पार्क की जगह है, असल हालत में पार्क लेकर आए 1 हफ़्ते में। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि अगर ये पार्क की जगह है तो ठीक है, अब मस्जिद बन गई है और आप यहाँ देखें तो कितने लोग नमाज के लिए आते हैं। ये सारे लोग कहाँ जाएंगे। और दूसरा, झील पार्क, इतना बड़ा पार्क बना हुआ है, अब पार्क की ज़रूरत कहाँ है, करीब में ही है और कितना बड़ा है। आप खुद आप देखें, उनकी रिकॉर्डिंग करें, इतना बड़ा पार्क यहाँ मौजूद है। अगर इसी जगह हो कि यहाँ पार्क की ज़रूरत है तो चलो कोई बात मानी जा सकती, लेकिन इतने लोग नमाजी जो पूरे तारिक रोड वाले हैं, और माशाल्लाह इतने लोग आते हैं। जुम्मे वाले दिन आप देखें तो ऊपर छत तक भरे होते हैं, यहाँ रोड के ऊपर लोग नमाजी भरे होते हैं। अब इसको शहीद कर देना या कुछ इसके मुतालिक, तो इसके ऊपर ज़रूर नज़रसानी की जाए कि जाहिर है कि मतलब बन चुकी है मस्जिद, और मस्जिद जो है लोग नमाजी आ रहे हैं, तो इसको जो है मेरे ख्याल से तो बिल्कुल छेड़ा ना जाए और जिस तरीके से उनको ऐसे के ऐसे रहने दिया जाए। हाँ, और ऐसी चीज़ है जहाँ पर जो ज़रूरत है उसको हटाने की तो उसको की जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है ना। अब पार्क भी बहुत करीब में और बहुत बड़ा पार्क है, झील पार्क जो है, तो उसको जो है मेरे ख्याल से तो ये करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इतने लोग नमाजी आते हैं। आप मगरिब के टाइम पर देखें तो इतने लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, ये सब कहाँ जाएंगे। ये मस्जिद कितनी बड़ी होगी? मस्जिद का तो खैर नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये इतनी आप आबादी देखें तो कितने सेंटर करीब में, सारे लोग जो है नमाजी तकरीबन यहाँ आते हैं। तो इसके लिए जो इनको जो बहुत नज़रसानी करनी चाहिए और इसको जो है बिल्कुल हाथ लगाना ना चाहिए, वरना ये है कि अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है। मेरे ख्याल से तो ये मुनासिब नहीं है। भाई अपने को मुसलमान बोलते हो, अपने को मुसलमान, पाकिस्तान का मकसद क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, और इधर मस्जिद गिराते हो। एक कंजूस का बच्चा इधर बैठा हुआ है, गरीबों के ऊपर इसने जमीन बर्बाद कर दिया, ना आटा मिलता है न चीनी मिलता है। ये क्या है, वज़ीर आज़म है या और मस्जिद गिराना, ये अच्छा काम है। और पार्क बना रहा है, तारिक रोड में गुनाह नहीं हो रहा है, जो मस्जिद गिराएगा और गुनाह ज़्यादा होएगा। हे मुसलमानों, अपनों को मुसलमान बोलता है, अल्लाह तेरे ऊपर पत्थर का बारिश करे जिसने ऑर्डर किया। ये मदीना मस्जिद जो है वो पार्क की जगह तामीर और कई सालों से तामीर है। आप लोग यहाँ दुकानदार हैं? जी, दुकानदार है। तो ये आपने कब से देख रहे हैं कि मस्जिद बनी? मैं तो अभी तकरीबन 4 साल से देख रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम से मस्जिद है ये। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 1 हफ्ते में इसको बहाल करें और ये जो पार्क है इसकी पार्क को असल शक्ल में लेकर आएँ और ये मस्जिद को मस्मार करें। अगर ऐसा है तो मेरे इल्म में ये बात नहीं है, अगर ऐसा है तो करना चाहिए था। करना चाहिए। कोई भी कहीं भी रफ़ाई प्लाटों पर जो तामीरात हो रही, कोई भी कुछ कर ले, तो इसके अगेंस्ट जो फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप समझते हैं, कराची के शहरी समझते हैं कि ठीक है? जी बिल्कुल सही है। ठीक है।
आप क्या कहेंगे भाई? देखें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो बिल्कुल सही फैसला होगा उनका। चीफ जस्टिस ने फैसला करा है तो बिल्कुल सही करा होगा। लेकिन मस्जिद है तो मस्जिद का एहतराम भी होता है, तो उसका एहतरामन देखा जाएगा, इसको नज़रिए से देखा जाएगा कि हमारे उलमा कराम क्या बोलते हैं और हमारे जो सियासी हमारे जितने भी हैं। कराची में मस्जिद हम देखते आ रहे हैं जब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं तो कई मस्जिद जो है वो मस्मार शहीद कर दिए गए हैं। तो अब ये कोई नया फैसला नहीं है मस्जिद के हवाले से? देखिए, अगर पहले भी मस्मार हुई हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इनको करना ही पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। वैसे देखें, आप देखा जाए तो नस्ला टावर जो था मेन शाहरा फैसल में बना था, बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, उसको भी तोड़ दिया गया। कोई भी बीच में नहीं आया, कोई भी सियासी पार्टी या कोई भी सियासी जमात बीच में नहीं आई तो उसको भी तोड़ दिया गया। तो उनके ऑर्डर के बगैर तो मतलब उनके अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता। सर, आप यहाँ नमाज़ पढ़ते होंगे यकीनन, तो अब ये जो हुक्म है 1 हफ्ते के अंदर इस पहाड़ को बहाल करना है, तो क्या कहेंगे? भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो नमाजी लोग हैं उसको तकलीफ होगा, बस यही बोल रहा हूँ। उसको कहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, इतनी सी बात है। आप नहीं समझते कि ये जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो असल हाल में है, चीफ जस्टिस साहब वो बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं? भाई जो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो उन लोगों ने पैसे किया किसी वजह से किया होगा ना। लेकिन ये कि मस्जिद या ना उसके नमाजियों का ख्याल रखना चाहिए। मस्जिद को जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये जो पार्क की जगह पर तामीर है इसको बहाल करने का हुक्म दिया गया है कि इस मस्जिद को जो है वो मस्मार शहीद किया जाए और उसके बाद जो है आप इसको असल हालत जो कि ये पार्क की जगह इसको असल हालत में अब आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन मेन जो तारिक रोड है जो शारा जा रही है मेन तारिक रोड की, यहाँ पर ये बिल्कुल मेन रोड पर मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद आप देख रहे हैं कि इस वक्त असर की अजान हो रही है और कई 100 लोग, हम लोगों से यहाँ बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि कई 100 लोग जो हैं वो यहाँ पर मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए आते हैं और ये मस्जिद काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी बनाई गई है, बहुत पुरानी मस्जिद है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे तो मेरे साथ चलिए। यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज की अदायगी के लिए आते हैं? हाँ बिल्कुल आते, बिल्कुल। तो ये आप कब से आ रहे हैं और ये कितनी पुरानी मस्जिद यहाँ पर तामीर हुई है? 25 साल में रहोगे, ये दुबई सेंटर में ड्यूटी कर रहा हूँ, यहाँ चौकीदारी कर रहा हूँ। 25 साल से तो मैं आ रहा हूँ इस मस्जिद में। हाँ तकरीबन 25 साल से ये मस्जिद तामीर हुई है। तामीर है और नमाज यहाँ पर नमाज अदा करते हैं? बिल्कुल अदा करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो मस्जिद है वो पार्क की जगह पर बनी हुई है तो इसको बहाल किया जाए, तो आप क्या समझते हैं ये जो फैसला आया है ये सही है? और उन्होंने कहा है कि इसको बहाल करें। तो ये तो सही तो इसलिए नहीं है कि 25 साल पुराना मस्जिद है, अभी तो नहीं बनाया कि अभी कब्जा करके बना दिया। तो इससे पहले सरकार को सोचना चाहिए कि ये मस्जिद जब बनाते हैं तो ये जगह गलत है या सही है। ये तो अल्लाह का घर है ना, सब लोग आते हैं या इबादत के लिए आते हैं। तो अभी मार्केट हो या चलो ऐसी आम बिल्डिंग हो तो कोई बात नहीं है, अल्लाह का घर है ना, इसको शहीद करना ये तो बुरी बात है। मस्जिद का जो बॉक्स है और इसके अतराफ जो है यहाँ पर काम हो रहा है, हम आपको पूरी मस्जिद ये जो तामीर है उसको दिखा रहे हैं कि ये मेन रोड का है। आप मेन रोड से अगर आप आएँ तो ये जो गली जा रही है यहाँ पर भी काम हो रहा है और एक साइड पे हमारी मार्केट है, तारिक रोड की बहुत मशहूर मार्केट है, हर कोई जानता है। अब ये मस्जिद की बाउंड्री है, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि मस्जिद की बाउंड्री और तकरीबन ट्रिपल स्टोरी ये मस्जिद है। और अभी जो हम लोगों से बात करते हुए आ रहे हैं उनका यही कहना है कि 25 साल से ज़ायद का अरसा है जो ये मस्जिद तामीर हुई हुई है। आप इस मस्जिद को गिराने का और इसको जो है असल हालत में, क्योंकि ये पार्क की जगह है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि इसको असल हालत पार्क में तब्दील किया जाए और 1 हफ्ते के अंदर किया जाए। अब देखना ये है कि इसके जो फ़ैसला आया है इस पर अमल दरामद कब होता है, कब जो है वो टीम आती है और इसका काम आगाज़ करती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो बड़े बड़े फ़ैसले हमने देखे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कई मस्जिदें, कराची की ये पहली मस्जिद नहीं है जिस पर ये फ़ैसला आ रहा है, कई मस्जिद लंडी कोतल का प्रोग्राम भी हमने किया था और आपने देखा था कि वो बहुत ही बड़ी मस्जिद थी मगर वो नाले पर कायम थी तो इसलिए उसको ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया और उसको मस्मार कर दिया गया। अब ये देखें कि ये बैक साइड है मस्जिद की, अभी अजान हुई है असर की और यहाँ पर
नमाज के लिए नमाजी आ रहे हैं। अब हम आगे भी चल के आपको दिखाते हैं कि ये कितनी बड़ी मस्जिद है और मस्जिद के पास जो है काम भी हो रहा है। जाहिर सी बात है ये पूरी मार्केट है। सर मुझे तो पहले ये बताएं कि मस्जिद है, मस्जिद के बराबर में ये दिलकशा सेंटर है, तो ये क्या चीज़ है? ये केसी का ऑफिस है, या जो केसी के जो बड़े ट्रांसफार्मर है इस पूरे एरिए का, ये बिजली इससे ट्रांसफ़र होती है। ये केसी का ऑफिस है। ये मस्जिद से बनने से पहले ये ऑफिस था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मस्जिद से बनने से पहले ये ऑफिस है, तो आपने ये यहाँ पर मस्जिद बनने से पहले कोई पार्क देखा ही है? क्योंकि ये पार्क की मस्जिद में एक छोटा सा पार्क था, सेंटर पे था, बाकी मस्जिद थी, चादर वाली मस्जिद थी। बाकी 92 में है या 90 में इसको बनाया गया है मस्जिद को। जी हाँ, मस्जिद को बकाया फिर उसके बाद बनाया गया है 1992 के बाद, ठीक है। और इससे पहले जो थी है ये मस्जिद ज़रूर थी, मसला मस्जिद थी, इसमें नमाज़ पढ़ते थे, चादर वाली मस्जिद बनी हुई थी। एक छोटा सा पार्क कोने पे था, मेन रोड की तरफ छोटा सा पार्क था, बाकी मस्जिद ही था। ये कितनी बड़ी जगह होगी अगर हमसे मस्जिद को के अहाते को अगर वो करें, कितनी बड़ी मस्जिद है, कितने गज़ पर बनी? ये तकरीबन मेरे ख्याल से जो मेरा अंदाज़ा है 600 से 700 गज़ पे बना हुआ है, 600 से 700 गज़ पे बना हुआ है। जी हाँ, ये क्या इलेक्ट्रिक की जगह है? ये इलेक्ट्रिक की जगह, जी हाँ बिल्कुल। बराबर में ये मौज़म के लिए जो बनाया गया है, मौज़म के लिए राइश का जगह बनाया गया है। मौज़म के जो मस्जिद में नमाज वमाज पढ़ाते हैं उनके लिए। बाकी इसमें कुरान की तिलावत होती है। जो इसका वाइफ है जो मौज़म का हलीमा साहिबा, ये बच्चियों को पढ़ाते हैं। ऐसा भी है जी, मोहल्ले के जितने बच्चियाँ आती है और इस मस्जिद में तमाम लोग एल्तशी भी इसमें नमाज़ पढ़ते हैं। हाँ जी हाँ, बाकायदा भी मज़हब के जितने लोग हैं, क्यों इस एरिया में, जी हाँ बिल्कुल, इस एरिए में कोई मस्जिद नहीं है, दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है, तो इसलिए ये मोहल्ले का मस्जिद कहलाते हैं कि ये पूरा जितना मोहल्ला है ये पूरे मोहल्ले के लिए ये मस्जिद बनाया गया है। अब जबकि इसको एक हफ्ते में असली शक्ल जो कि पार्क की जगह है, पार्क को बहाल करने का हुक्म दिया गया है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, मैं इस बारे में तो आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब हमने होश संभाला जब से ये मस्जिद था। अब पार्क भी आप कह रहे हैं ना? पार्क जी हाँ, छोटा सा पार्क था, वो सामने था, मस्जिद थी, छोटा सा पार्क था बच्चों को खेलने के लिए। बहरहाल मस्जिद था, ये शुरू से मसाला मस्जिद था, इसमें नमाज़ पढ़ते थे हम बाकायदा, हमारे वालिद साहब, हमारे दादा वगैरह, बाकी सारे मज़हब लोग वाले यहाँ आके नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। ये मस्जिद के ही नाम से तामीर हुआ था, ये मस्जिद है, इसमें कोई कारोबार नहीं होता, कोई दुकान नहीं है, इसमें कोई ऐसा और ज़रिया नहीं है, सिर्फ मस्जिद है और नमाज होती है इसमें, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कितने सालों से इस मस्जिद में नमाज की अदायगी कर रहे हैं? कमोबेश 25-27 साल से। जब से आपने यहाँ मस्जिद देखी है, यहाँ कोई पार्क देखा है? ये पार्क की जगह कह रहे हैं कि पार्क की जगह, और उसको असल शक्ल जो पार्क की शक्ल है उसमें बहाल किया जाए। हकीकत में तो ये पार्क ही था, कच्ची ज़मीन पे नमाज़ें पढ़ते थे, ये सारी कंस्ट्रक्शन बाद में ही हुई है। सर आप माशाल्लाह से नमाज की अदायगी करते हैं, माशाल्लाह से आपको दीन का पता है, तो क्या एक गैर कानूनी जगह पर जो पार्क की जगह है अब उस पर मस्जिद बना दी गई, तो क्या नमाज का होना जायज़ है इसमें? देखिए, मैं आलिम नहीं, मालूम इतना नहीं है, मगर मेरी अपनी राय तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मालूम यही है कि यहाँ पे ये ज़मीन ख़रीदी गई या NOC दी गई गवर्नमेंट ने, KMC ने, तब फिर बाद में ये जगह तामीर हुई। तो हकीकत तो यही है कि जब तक के ज़मीन ख़रीदी ना जाए वहाँ पे नमाज की अदायगी बाकायदगी के तौर पे नहीं हो सकती। ज़ाहिर से बात की NOCs जारी हो गई, इदारों से तामीरात हुई और फिर ये तामीर हुई। अच्छा, मुझे बताएं कि अब एक हफ़्ते में इसको मस्जिद को शहीद करना है, गिराना है, मस्मार करना है, तो आप लोग क्या समझते हैं कि ये सही है, या आप लोग कोशिश करेंगे कि ये मस्जिद को किसी भी तरह से बचा लें? मस्जिद यकीनन बचेगी, अल्लाह का घर है और ये यकीनन बचेगी। इसमें चूँकि देखें, एक अगर हम मिसाल के तौर पे अगर मैं इंतज़ामिया में हूँ तो इसका मकसद ये नहीं है कि सारी ज़िम्मेदारी मेरी ही है। इंतज़ामिया है या कोई भी शख्स है जो कि किसी भी तरह से इस मस्जिद से मुंसलिक है, वो तो ये चाहेगा कि जब मैंने अपना तन-ओ-धन इसके अंदर लगाया इस जगह के लिए, उस वक्त जिस इदारे के लिहाज से हमें NOC की ज़रूरत पड़ी, इजाज़त की ज़रूरत पड़ी, दरख्वास्त दी, वो हमने सारे काम किए। जब हमने किए तो अब हमें तो ये मालूम है कि अब हमारी हो गई है जगह, अब हम यहाँ पे बाकायदगी से ये तरतीब बना लें या ये काम कर लें। अब क्या फ़ैसले हो रहे हैं इसके बारे में एक आम आदमी तो जिन लोगों ने परमिशन दी इसको मस्जिद बनाने, पार्क की जगह पर मस्जिद बनाने, तो आपको नहीं लगता
कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? के खिलाफ तो 100% नहीं 500% होनी चाहिए, बल्कि स्टार्ट ही वहाँ से लेना चाहिए कि आपने ये जगह जो थी, खा वो पार्क की जगह थी या कोई भी नाजायज़, क्यों अलॉट किया? बिल्कुल 100%। सबसे पहले तो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद में ना फिर दूसरी तरफ आए। तो जिस तरह से आपने यहाँ के लोगों की, यहाँ के नमाजियों की जो 25-25 साल से इस मदीना मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए आते हैं, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और उनका यही कहना है कि ये पार्क की जगह है, मगर उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस पार्क की जगह पर मस्जिद को बनाने के लिए परमिशंस दी, NOCs दी और फ़ीस वसूल किए। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।